देश में 2027 में जनगणना होनी है, जहां जाति जनगणना के शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि जनगणना के बाद जहां किसी जाति के कितने लोग रहते हैं, ये सामने आएगा। भारत में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई और 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड महामारी के चलते स्थगित कर दी गई। अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही देश में अगली जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। आरक्षण का लाभ सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ जाति की गणना है, वर्ग की नहीं। इसमें ओबीसी को नहीं गिना जाएगा। 50% आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। इस जनगणना से परिसीमन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। 2026 में होने वाला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। दूसरा फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का होता है। इसमें घर के सदस्यों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंग, माता का नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, अस्थायी पता, वर्तमान पता, परिवार के मुखिया से संबंध, मौजूदा वैवाहिक स्थिति, शादी के समय, उम्र, धर्म, संप्रदाय, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, अन्य कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, साक्षरता की स्थिति क्या है, मौजूदा शैक्षणिक स्थिति क्या है, उच्चतम शिक्षा कितनी है, बीते साल का रोजगार क्या था, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, रोजगार, उद्योग की प्रकृति, रोजगार और सेवाएं श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, कैसा रोजगार चाहते हैं, काम पर जाने का माध्यम कैसा है, ये सारे सवाल होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर 29 सवाल किए जाते हैं। जनगणना का इतिहास देखें तो देश में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के दौर में शुरू हुई। आखिरी बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में कराई गई। उसी समय ये तय हुआ था कि हर 10 साल में जनगणना कराई जाएगी। इसी के बाद अगली बार इसको साल 1941 में कराया गया। हालांकि इसके आंकड़े सामने नहीं रखे गए। इसी के बाद आज़ाद भारत की पहली जनगणना साल 1951 में हुई। इस साल की जनगणना में पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद साल 1961 और 2000 तक की गणना में जातियों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि आखिरी बार हुई साल 2011 में जातियों के सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को इकट्ठा किया गया, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब एक बार फिर जातीय जनगणना साल 2027 में की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।